Hello everyone, today we will start the second chapter of science which is the measurement. बी एक्सरसाइज के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको थर्मामीटर कहा जाता है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. व्हेन थर्ड क्वेश्चन है व्हेन मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट द पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट. वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Okay, in the glass bulb of a thermometer colored alcohol is filled. The SI unit of temperature is Kelvin. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है. सेकेंड क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज़ फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट स्टेट द नेम ऑफ द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट. अभी यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है उसके आगे ही उसका आंसर दे दियो. क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट लेंथ ऑफ अ पेंसिल और पेन. पेंसिल और पेन की अगर आपको मेजरमेंट लेनी है तो आप किस चीज़ से ले लोगे? रूलर से. लेकिन मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दी 15 सेंटीमीटर रूलर. सेकेंड क्वेश्चन है योर हाइट, योर ओन हाइट. इसका आंसर आएगा मीटर स्केल या फिर मेजरिंग टेप. थर्ड क्वेश्चन है द गर्थ और द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ लार्ज ट्री ट्रंक. ट्री का जो ट्रंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है तो उसका सर्कमफ्रेंस कैसे हम मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज द थिकनेस ऑफ एन इरेजर. इरेजर की थिकनेस किस चीज़ से मेजर की जाती है? स्क्रू गॉज से. एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे स्क्रू गॉज से आएंगी इसलिए हम इरेजर की थिकनेस स्क्रू गॉज से मेजर करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड माय पेयर. यहाँ पर आपको ग्रुप ए दिया हुआ है देन ग्रुप बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ग्रुप बी दी हूँ ये आंसर्स का सेक्शन है. डायरेक्टली यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं. ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है. देन यूनिट ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन रिसर्च एक्सपेरिमेंट. रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में जो यूनिट होता है टेम्परेचर का वो होता है केल्विन. देन मेजरमेंट यूजिंग अ हैंड स्पैन. हैंड स्पैन के हेल्प से जो मेजरमेंट ली जाती है वो किस तरह से होती है? वो होती है नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट. वो नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्यों होती है? क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो उस हिसाब से जो मेजरमेंट है या फिर लेंथ वगैरह है वो डिफ़र हो सकती है, इसीलिए ये नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. रेड कलर्ड लिक्विड इन थर्मामीटर, सो इट्स आंसर इज अल्कोहल. Now the fourth question, write whether the following statements are true or false. So the first question is 1 kilometer is equal to 100 centimeter. ये false है. क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 meters. Okay. Now the second question is if ruler and measuring tape are used, length will be different. फॉल्स. क्यों फॉल्स? क्योंकि अगर रूलर से जितनी मेजरमेंट आएगी उतनी ही तो मेजरिंग टेप से आएंगी. उसमें क्या डिफ़र होगा? उसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं होगी. डिजिटल थर्मामीटर. थर्ड क्वेश्चन इज डिजिटल थर्मामीटर कैन मेजर बॉइलिंग वाटर. फॉल्स. द डिजिटल थर्मामीटर कैन मेजर ओनली बॉडी टेम्परेचर. ओके. नाउ the fourth question is errors in observation can lead to mistakes. True. Now the fifth question is arrange the following units in correct order from biggest to smallest. ये हमारा क्वेश्चन इसके अंदर इस तरह से सीक्वेंस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर एंड 1 मीटर. Now the correct order is here is your answer. 1 किलोमीटर, देन उससे छोटा होता है 1 मीटर, देन उससे छोटा है 1 सेंटीमीटर, देन उससे छोटा है 1 मिलीमीटर. इसका अगर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. सो द आंसर विल बी आंसर विल बी 1 millimeter,
ये सी है, ओके सॉरी, ये यहाँ पर आएगा सी, देन ए आएगा 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आएगा डी 1 मीटर, देन बी विच इज़ 1 किलोमीटर। ओके, सो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये मैंने आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट बता दे दी हूँ। Now the 6th question is, what is the smallest length can be measured using a ruler from a compass box? आप compass box में जो ruler होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी मेजर कर सकते हो? सो द आंसर इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग अ रूलर फ्रॉम अ कंपास बॉक्स इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर सबसे छोटा पार्ट होता है रूलर के अंदर, उससे भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं लेकिन वो रूलर के अंदर नहीं होते। रूलर के अंदर 1 मिलीमीटर होता है, देन सेंटीमीटर होता है और उसके बाद होता है इंच। एक साइड में आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिए हुए होते हैं और एक साइड में आपको इंच दिया हुआ होता है। नाउ द 7th क्वेश्चन इज, विच यूनिट विल यू यूज़ वाइल मेजरिंग द फॉलोइंग? तो यहाँ पर आंसर दे दिया मैंने, लेंथ ऑफ अ बुक। बुक की लेंथ मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करोगे? तो उसका आंसर है सेंटीमीटर। देन सेकंड क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ अ की की थिकनेस मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करोगे? तो उसका आंसर आएगा मिलीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड मुंबई। नागपुर और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा किलोमीटर में, तो हमने आंसर लिख दिया यहाँ पर किलोमीटर। देन आवर फोर्थ क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अ क्लॉथ। क्लॉथ की अगर हमें लेंथ मेजर करनी हो तो हम मीटर में यूज़ ले लेंगे और मीटर वहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे। आपने देखे होंगे बाज़ार वगैरह में जब कोई कपड़ा लेता है या फिर कोई क्लॉथ ले लेते हैं या फिर हम फैब्रिक ले लेते हैं तो वो लोग हमें मीटर पर दे देते हैं, तो हम यहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ अ क्लॉथ के लिए मीटर। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट? स्टैंडर्ड मेजरमेंट की हमें नीड क्यों होती है? हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो आंसर इसका आएगा, इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड हैंड स्पैन, फुट, क्यूबिट एट्सेट्रा। दीज यूनिट्स वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी हर किसी के हाथ की लंबाई सेम नहीं होती, ना ही उसकी मेजरमेंट सेम होती है, ना ही उसकी उंगलियां सेम होती है, ना किसी का फुट सेम होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वो जो यूनिट है वो डिफ़र हो जाता है, उसकी जो भी मेजरमेंट है वो डिफ़र होंगी। तो this causes confusion in trade and daily life. Now the second point is standard units like meter, kilogram, second give the same measurement everywhere and by everyone. It is essential for science, trade, construction and fair dealings. तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।